नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको होली का बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपके जीवन में इसी तरह की उमंग, इसी तरह की उल्लास, इसी तरह की जो रंगीन हो वो आपका शोभा बढ़ाए, चार चांद लगाएं आपके जीवन में। तो वैसे तो अलग अलग रंग का, अलग अलग प्रतीक का उसका अपना वैल्यू, उसका अपना मान होता है, सबका अपना आदर्श होता है। लेकिन आज मैं होली के लेकर बात नहीं करना चाहूँगा। आज होली का शुभ अवसर है, होली पर मैं बात करूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये होली जो हम हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक बड़ा ही विवाद का कारण बन गया है। और आप देखते होंगे कि पूरे देश में एक अलग प्रकार की प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आज शुक्रवार का दिन है और जुम्मे का दिन है। मुस्लिम लोग जुम्मे का नमाज का अदा करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। और संयोग ही देखिए ऐसा है कि आज होली का भी शुभ दिन माना गया है। तो दोनों धर्म के लिए ये एक प्रकार के टकराव के हैं, तो लेकिन इसे हमें पॉजिटिव में लेना चाहिए। और आज का जो प्रोपेगेंडा है, जो ये एक प्रकार के झूठ अफवाह फैलाया जा रहा है कि यूपी में होली के दिन वहाँ की जो मस्जिद है उसे बड़े बड़े तिरपाल से, जो पंडित होते हैं या एक प्रकार से बड़े बड़े तिरपाल जो होते हैं उससे उसे ढका जा रहा है। और वो सरकार और वहाँ के स्थानीय प्रशासन, मुस्लिम और हिंदू सबकी सहमति से वो चीज़ किया जाता है। और वो सिर्फ आज इस होली में नहीं किया जाता है, इससे पहले भी वहाँ किया जाता था। और इसको लेकर एक अलग प्रकार के गलत, भ्रामक जो प्रोपेगेंडा हम कह सकते हैं वो फैलाया जा रहा है। इससे कई फायदा है कि इसे इसलिए ढका जाता है कि पहले उस रास्ते से जो होली का जुलूस था वो निकलता था और वहाँ पर गुलाल, अबीर, उनका कुछ ऐसा रंग जो उस मस्जिद के ऊपर पड़ता था और वो एक प्रकार से वो शुद्ध हो जाते थे। और शुद्ध कहने का मेरा ये मतलब है कि वो उसे साफ करना पड़ता था, उसमें लेबर कॉस्ट, उसमें सफाई सुथरा करना पड़ता था। तो इस तरह वहाँ पर बड़े तिरपाल से उसे ढक दिया जाता है ताकि जो रंग गुलाल जो उड़ाया जाए वो उस पर ना पड़े। तो वो एक सहमति थे उसमें, मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग दोनों को और वहाँ की सरकार सबका एक विचार लेकर ये सारा कार्य किया जाता है। लेकिन उसे कुछ ऐसे यूट्यूबर या ऐसे प्लेटफॉर्म उसे इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करके पूरे देश में एक अलग प्रकार की आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। तो मैं पूरे इस्लाम मुस्लिम को तो नहीं मानते हूँ कि वो इस प्रोपेगेंडा, इस जाल में आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुट्ठी भर हैं जो इस तरह की भ्रामक, इस तरह की अफवाह में अपना विश्वास रखकर एक अलग प्रकार की रणनीति तैयार करते हैं। और हमारे सनातनी जो हिंदू हैं वो कल जो होली का त्यौहार मनाएंगे, रंग गुलाल खेलेंगे, तो उन्हें भी इस चीज़ को समझना होगा कि हम एक हैं, हम सब एक हैं। यहाँ कोई भी जाति धर्म नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार के धर्म, किसी भी प्रकार संस्कृति से आते हैं, सबका एक ही मोटो होना चाहिए कि भारत नेशन का डेवलप करना, इसे विकसित करना, इसे विकास की ओर ले जाना। ना कि हम एक साथ, अगर ऐसा संयोग है, इसे अपना कुदरत की करिश्मा मानिए कि ये एक साथ संयोग ही है कि होली और मुस्लिम का जो नमाज का समय है वो एक साथ मिला। ये संयोग ही ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये एक प्रकार की मिलन है
हम हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के गले मिलेंगे, एक सौहार्द, एक शांति वातावरण के माहौल करेंगे। ये पूरा भारत हमारा देश है, ये पूरा देश हमारा घर है। हम इस घर को संजोएं, इसे हम सजाएं और इसकी ग्रोथ, इसकी विकास करें, ना कि हम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करें। और हम सबको इस विचार को लेकर, इस सोच को लेकर इस चीज़ को समझना चाहिए कि कल किसी भी प्रकार की क्षति, किसी भी प्रकार की ऐसा जो प्रशासन के लिए बड़ा चुनौती बन जाए, ऐसा कोई भी दंगा फसाद हुड़दंग किसी भी प्रकार के नहीं करना चाहिए। और यूपी का कुछ मुस्लिम जो धर्मावलंबी है, धर्मगुरु है, उन्होंने ये चीज़ बताया, और हिंदू जो है उन्होंने भी बताया कि 2 बजे तक होली को मनाया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोड़ा या प्रतिरोध न डालें, और बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही उल्लास, बड़े ही प्यार से होली को हिंदू अचीव करें और उसे मनाएं। ये साल भर में एक बार आता है, और ये जो जुम्मा अदा करने का टाइम है, ये सप्ताह में आ जाते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन, इसकी जो मूल्य है, इसे भी समझना होगा। आज कोई चीज़ पूरे साल भर में आते हैं और कोई एक सप्ताह में आकर पुनः रिपीटेशन करता है। तो हम उन मुस्लिम धर्मावलंबियों का आदर करना चाहते हैं, उससे हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी भाईचारा, हमारे विचार, हमारी जो त्योहार है उसे समझा, और उन्होंने इस पर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिरोध या कोई विरोधाभास जाहिर नहीं किया। तो ऐसे धर्मावलंबियों का देश में कमी नहीं है, और वो चाहते हैं कि ये हिंदू इसी देश का है, ये मुस्लिम इसी देश का है, ये सिख, ईसाई, जैन धर्म, बुद्धिज्म जो भी हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से आते हो, सब एक ही है। और हम सबको एक साथ मिलकर राष्ट्र का निर्माण करना है, और किसी भी प्रकार के कोई प्रतिरोध या कोई रुकावट या कोई झंझट ऐसा नहीं करना है। तो होली को लेकर मैं ये बात आप सबको कहने वाला था कि देखिए कल कितना बड़े संयोग है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों का एक साथ मिलन हो रहा है। हम इसे नेगेटिव में नहीं लें, हम इसे पॉजिटिव में लें, सकारात्मक भावना से लें कि हम दोनों एक साथ मिल रहे हैं और गले लग रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कहीं भी ऐसा दहशतगर्दी, ऐसा कुछ एक्टिविटी कैरिकुलम ना हो जाए जिससे हमारा पुलिस प्रशासन को काफ़ी चुनौती, काफ़ी चैलेंज का पार्ट बनना हो। तो आशा करता हूँ कि कल आप सब बड़े ही शांति स्वभाव से होली का वेलकम करेंगे, और हमारा जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी टाइम देंगे, उनको भी समय देंगे, जो नमाज पढ़ेंगे उसे अदा करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सबको नमस्कार, और आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।